तो हेलो गाइस, सारे डिविजन्स की तो बात ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। आई थिंक मेंस फिजिक कहीं पे इग्नोर हो गया था, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो मेंस फिजिक डिवीजन में यहाँ पर हमारे विनर बने हैं डियोगो मॉन्टेनेग्रो। एंड मैन व्हाट अ मूवमेंट! कितने टाइम से डियोगो मेहनत कर रहे हैं, कितने टाइम से हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। अभी इनका इंस्टा पे एक पोस्ट भी आया था जिसके अंदर ये कह रहे थे यू कैन नॉट फेक हार्ड वर्क, और वही चीज़ ये दर्शाते हैं, वही चीज़ ये प्रेजेंट कर रहे हैं हर बार जब ये स्टेज पर आ रहे हैं। मतलब ये मूवमेंट देखो, कितनी अमेजिंग मूवमेंट है। जब डियोगो का नाम अनाउंस करा गया एज अ विनर, तो डियोगो स्टार्टेड क्राइंग। एंड इतना मैसिव बॉडी बिल्डर, इतना बड़ा मेंस फिजिक एथलीट स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। मतलब आप देख रहे हो किस तरह के इमोशंस, किस तरह का इमोशंस का सैलाब इनके अंदर बस रहा होगा इस वक्त। ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। आर्नोल्ड को इन्होंने हक भी करा, और उस मूवमेंट में आर्नोल्ड गॉट अनकंफर्टेबल, बट ये होना ही था। थोड़ा फनी मूवमेंट भी थी, लेकिन हाँ, डियोगो को इस तरह देखकर, इस तरह से जीतता हुआ देखकर आफ्टर सो मच हार्ड वर्क, इट वॉज अ रियली गुड मूवमेंट फॉर द स्पोर्ट। एंड अभी हम बात करते हैं डिटेल में किसकी कहाँ प्लेसिंग आई, कौन कहाँ पर प्लेस हुआ। तो अगर यहाँ पर हम देखें सिक्स्थ यहाँ पर आए इस आर्नोल्ड क्लासिक में इमैनुअल हंटर। अब इमैनुअल हंटर मिस्टर ओलंपिया में 4th प्लेस पर थे, तो एज अ फेवरेट ही वॉज गोइंग, बिकॉज आई थिंक ही वॉज द हाईएस्ट प्लेसर जो यहाँ पर compete कर रहे थे। लेकिन इमैनुअल हंटर थोड़ा सा सॉफ्ट लगे, थोड़ा सा उनका वो बैलेंस नहीं दिखा उस हिसाब से जजिस को, और उस हिसाब से उनकी प्लेसिंग नहीं आई। तो यहाँ पर वो 6 पर प्लेस करे, और इस चीज़ से वो काफ़ी खुश नहीं थे। वो चीज़ दिख रही थी उनके फेस पर। 5th पर यहाँ पर प्लेस हुए कॉरी मॉरिस, और कॉरी मॉरिस मैन, पीपल आर रियली बिग फैन ऑफ कॉरी मॉरिस, और उसी तरह से उनको ऊपर प्लेस होते हुए देखना चाहते हैं। लोग सोच रहे थे कि कॉरी मॉरिस यहाँ पर 2nd प्लेस या 3rd प्लेस पर एंड अप करेंगे। मैन, कोरी की पीक मिस थी। ही वॉज सॉफ्ट, कोई डिटेल अच्छी तरह से विजिबल नहीं थी, कंडीशनिंग उनकी उस लेवल पर शार्प नहीं थी, और यही चीज़ ने उनका कॉस्ट करा। अब देखो यहाँ इस शो में अगर आप देखोगे कॉल आउट, तो कॉल आउट के अंदर आप देख सकते हो बैक पोस्ट सबका अमेजिंग है, सबकी बैक स्ट्रांग है। मतलब सबकी बैक एक लेवल तक स्ट्रांग है, और सब ने ही काफ़ी अच्छा वर्क करा है बैक पर। बट वही एक कंडीशनिंग का मार्क आप मिस करोगे, तो आप कितने भी अच्छे एथलीट हो या फिर कितनी भी अच्छी प्लेसिंग लेकर आ रहे हो मिस्टर ओलंपिया से, आप यहाँ पर डाउनफॉल करोगे ही। और यही चीज़ इनके साथ हुई। कॉरी मॉरिस ने यहाँ पर 5th प्लेस पर एंड अप करा। अब उसके बाद एक और सरप्राइजिंग प्लेसिंग यहाँ पर रही कायरन होल्डन की। मैन, कायरन होल्डन को सबको याद है किस तरह से वो क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए चले गए थे। उसके बाद उन्होंने रिटर्न करा लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए। अचानक से उन्होंने रिटर्न करा लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में, और वहाँ पर एरिन बैंक्स को, यानी कि फॉर्मर मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया को डिफीट करके बन गए एक नया स्टैंडर्ड। और उसके बाद एक हाइप क्रिएट हो गई। लोग जो नहीं जानते थे कायरन को, वो भी जानने लगे, और लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे कायरन होल्डन अब तो मेंस फिजिक टाइटल जीत सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में भी, इवन टॉप 3 भी क्रैक कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर ओलंपिया में जजेस ने कुछ और देखा। जजेस ने वहाँ पर ये डिसाइड करा कि हम ज़्यादा बैलेंस की तरफ जाएंगे, ज़्यादा प्रपोर्शंस की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर कायरन होल्डन को ये फीडबैक दिया जाता है कि यू आर बिगर, मतलब आपका साइज ज़्यादा है, आप ज़्यादा मैसिव हो, आपको साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस शो में क्या होता है। यहाँ पे कायरन होल्डन रियली शार्प आते हैं, बहुत डिफाइंड आते हैं। इनकी बैक में कोई कमी नहीं है, इनके फ्रंट पोज में कोई कमी नहीं है, लेग्स भी प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, बैलेंस्ड है। बट वही है गाइस, कायरन होल्डन अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो ही इज लुकिंग रियली हैवी। कायरन होल्डन की मसल मास, कायरन होल्डन का साइज, उनकी एक लिमिटेशन बनता जा रहा है। ही इज लुकिंग बिगर, और उनको साइज ही कम करना पड़ेगा, बिकॉज जैसा हमने मिस्टर ओलंपिया में देखा गाइस, उनको साइज के लिए फीडबैक दिया गया कि यू आर रियली बिगर, आपको मसल मास कम करनी होगी। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, बिकॉज यहाँ पे भी कायरन होल्डन वैसे ही लग रहे हैं। अब लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में क्यों कायरन को प्रेफर करा गया, अब इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, जब तक स्टैंडर्ड भी दूसरे थे, अब तो ये स्टैंडर्ड्स को लेके और ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, और उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम के लिए, आने वाले शोज़ के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए, और उसी तरीके से सारे एथलीट्स अपनी फिजिक पे वर्क करें। बाकी 3rd प्लेस पर आए यहाँ पे वितोर शाविस, जिनकी फिजिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ही मैन की याद दिलाती है। बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल इनका टाइट है, बहुत ज़्यादा कोर इनकी अच्छी डिफाइंड है, मसल्स, बैक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। मैन, इनकी फिजिक में मुझे कोई कमी नहीं लगती। आई थिंक मसल डेंसिटी या मसल मैच्योरिटी इनको थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी होगी, बट मुझे तो वो भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत अच्छी फिजिक लगती है। लेकिन हाँ, इनके ऊपर जो प्लेस हुए, अगर उनकी मैं बात करूँगा तो आप समझ जाओगे कि क्यों ये 3rd प्लेस पर प्लेस हुए होंगे। बाकी वितोर शाविस की फिजिक मैन आने वाले टाइमिंग का बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट है, बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी पीक हिट करके आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं स्टेज पर जब भी आते हैं। इनको देखने में इनकी पोजिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब जिस तरह से अपना हाथ पूरा वाइड करके पोज करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है स्टेज पर ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, और दूसरों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक मेस्मराइजिंग सा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, और वो चीज़ होनी बहुत अच्छी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी फिजिक, और आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो पक्की बात है। बाकी अब हम बात करें 1st और 2nd प्लेस की, तो मैन 2nd प्लेस पर यहाँ पर है विनीशियस मैटिस। अब इनकी फिजिक की अगर बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त कंडीशनिंग थी, बहुत ज़्यादा डिफाइंड थे। मुझे इनकी फिजिक में कोई कमी नहीं लग रही थी। मैन, अगर ये फर्स्ट भी आ जाते तो आई थिंक किसी को भी कोई इशू नहीं होता। और साथ में कई बार ये डियोगो को अच्छे खासा चैलेंज कर चुके हैं कई सारे शोज़ के अंदर। ये एक ऐसे अंडररेटेड एथलीट हैं जो काफ़ी बार अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, बट इनका नाम फिर भी लोग इतना याद नहीं रखते, इतना ये सुर्खियों में, इतना बातों में बने ही रहते हैं। मतलब मैं भी इनकी कभी बात नहीं करता, बट
बट यस गाइज, अब हमको इनको सीरियस लेना होगा बिकॉज टाइम एंड टाइम अगेन ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को उस लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे चैलेंज प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कोरी मोरिस को बीट कर देना, विक्टर शावेज को बीट कर देना, इमैनुअल हंटर जो 4th प्लेस पर आए थे उनको बीट कर देना, और डियोगो के सामने एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज प्रेजेंट करना, जो कि ये पहली बार नहीं कई बार कर चुके हैं इससे पहले भी। तो अब तो इस चीज़ को याद रखना होगा, इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ही इज़ अ रियली गुड एथलीट, और क्रेडिट जहाँ पर ड्यू है वहाँ दिया जाना चाहिए। तो मैन, इट वॉज अ रियली अमेजिंग पैकेज, पोजिंग वॉज रियली गुड, बट वही है कि डियोगो मॉन्टेनेग्रो मैन, हार्ड वर्क डोज पे, और कंसिस्टेंटली किस तरह से हार्ड वर्क को करना है, किस तरह से डिफाई करना है अपने खिलाफ ऑड्स को, उस चीज़ के लिए डियोगो एक प्राइम एग्जांपल सेट कर देते हैं। मतलब इनकी फिजिक देखो गाइस, ये 2 बार मिस्टर ओलंपिया में 3rd प्लेस पर आ चुके हैं। लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में आप देख चुके हो कैसे एरिन बैंक्स के सामने एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज प्रेजेंट करा था, और वही एक मूवमेंट था जब डियोगो नोन हुए, जब डियोगो को लोगों ने अच्छी तरीके से जाना, बिकॉज उससे पहले डियोगो को लोग इस तरह नहीं देखते थे। इवन दो ही वॉज क्रैकिंग टॉप 3 टॉप 6 का पार्ट बन रहे थे कंसिस्टेंटली, उसके बाद भी लोग उनको उस तरह नहीं देखते थे। बट जिस तरह से मैन लास्ट ईयर उन्होंने परफॉर्म करा और सबके सामने प्रूव करा खुद को, एरिन बैंक्स के सामने प्रूव करा, जिस तरह से फिजिक अपनी प्रेजेंट करी, दैट वाज द मोमेंट विच क्रिएटेड डियोगो मॉन्टेनेग्रो। और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में आए, थोड़ा सा वहाँ पर इनका डाउनफॉल हुआ, प्लेसिंग इस साल इनकी थोड़ी सी गिर गई थी, लेकिन अब अगेन फिर से एक आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करा, और यहाँ पर फिर से एक अमेजिंग पैकेज के साथ हमें स्टेज पर दिखाई दिए। तो वही है गाइस, हार्ड वर्क यहाँ बहुत ज़्यादा दिखता है, ऑड्स इनके खिलाफ में, बहुत ज़्यादा लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि मैन इनके ऐप्स नहीं है, जजेस इनको क्यों प्रेफर करते हैं, ये है वगैरह वगैरह। बट एक बात मुझे बताओ, जेरेमी बॉन्दिया के कभी ऐप्स रहे उस तरह से शार्प? नहीं रहे, राइट? मिस्टर ओलंपिया में 2 बार टॉप 3 प्लेस करने वाले डियोगो मॉन्टेनेग्रो, अब जजेस कुछ तो देखते होंगे, राइट? और सबसे बड़ी बात, इनके जैसी सिमेट्री, इनके जैसा फ्रंट पोज मैं नहीं मानता किसी का भी है। एब्स हों ना हो, जिस भी शो में ये कम्पीट करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम हाइप, और वो शो होगा जहाँ पे मैं इनकी तरफ रूट करूँगा। मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी तरफ रूट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रपोर्शंस। मेंस फिजिक में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिमेट्री है, और वही सिमेट्री इनकी तरफ दिखती है। मैन, आप इनका फ्रंट पोज देखो, हाउ मच बैलेंस्ड ही इज़। ऐप्स होना ज़रूरी नहीं है इस तरह से, क्योंकि हम जेरेमी बॉन्दिया का भी देख चुके हैं, इनके साथ भी हम रिजल्ट्स कई बार देख चुके हैं और अभी भी देख लिया। तो आई थिंक लोगों को अब ये बात कहनी बंद कर देनी चाहिए, जजेस को ये बात बंद कर देनी चाहिए, या फिर जो भी दूसरे चैनल्स हैं, हमारे डे पोलम्बो के चैनल हो गए, दूसरी जगह होगा जहाँ पर ये बात होती है, हमें वो सारी बातें बंद कर देनी चाहिए कि मेंस फिजिक में ऐप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है मैन, ऐसा टाइम एंड टाइम अगेन आपको जजेस प्रूव करते जा रहे हैं हर एक शो के द्वारा। आपको उस चीज़ को समझना होगा। अगर इतने इंपॉर्टेंट होते ऐप्स तो आपको आर्नोल्ड क्लासिक जैसा टाइटल दे देते हैं, मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 में प्लेस कर देते मल्टीपल टाइम्स, नॉट जस्ट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स। आपको एरिन बैंक्स के सामने इस तरह का चैलेंज प्रेजेंट करने का मौका देते? नहीं देते, राइट? तो आप समझो, हर चीज़ इस तरह पॉइंट आउट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्री एंड प्रपोर्शंस, और वही चीज़ डियोगो लेकर आते हैं, वही कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, वही अपना हार्ड वर्क दिखाते हैं, और उसी वजह से उस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छी प्लेसिंग्स लाते हैं। क्लासिक फिजिक में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नोल्ड के आप जानते हो ऐप्स कैसे थे? कभी भी इस तरह का उनका 6 पैक वाला कोड नहीं था, उसके बाद भी ही इज़ द गोट। आप जानते हो ना, जो आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी, आप बोलो कि ये पहले के स्टैंडर्ड थे, तो मैंने अभी भी देख लो, आज भी आपके सामने प्रूव हुआ है, कल भी प्रूव हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक में कि इनको कैसे पी जजिंग के टाइम पे खड़ा कर दिया गया बिल्कुल मिडिल में, और उसके बाद फाइनल्स में इनको 1st प्लेस दे दी गई। तो वही है, इन्होंने सारे ऑड्स डिफाई करे हैं, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ एक चैनल्स या दूसरे लोग ही नहीं बोलते, ये चीज़ इनके पोस्ट पर भी कमेंट होती है। लोग बोलते हैं आकर कि तुम्हारे तो ऐप्स नहीं है, तुम किस तरह से परफॉर्म करोगे, तुम्हारा कुछ फ्यूचर नहीं है। अब उन सब चीज़ों को इन्होंने आंसर करा है यहाँ पर आकर। अब देख लो मैन कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो इन्होंने प्रूव कर दिया। जो भी लोग बोल रहे थे, आज रिजल्ट्स इनके सामने हैं, आर्नोल्ड क्लासिक जैसे शो जीत गए हैं, और इतने सारे जो ऑड्स डिफाई कर रहे हैं ना, इसीलिए ये इमोशंस आ रहे हैं। जो लोग इतना ज़्यादा इनको पुल डाउन करते हैं ना, उसके बाद व्हेन यू परफॉर्म, उसके बाद जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप लोगों को गलत प्रूव करते हो, तो मैन दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू फील अलॉट। और इन्होंने वही करा। इनको लग रहा होगा कि मैन लोग क्या क्या बोलते हैं, तो आज मैंने खुद को प्रूव करा, इसीलिए देखो कैसे ये रो रहे हैं, किस तरह ये कंट्रोल करना चाह रहे थे। बट एक मोमेंट आया जब आर्नोल्ड ने स्टार्ट करा इनसे कुछ पूछना, और जब इनके पास वो मूवमेंट आई व्हेन ही हैड टू स्पीक, तब ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर उन्होंने लीन डाउन करा थोड़ा सा आर्नोल्ड के चेस्ट के ऊपर, वहीं पे आर्नोल्ड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, बट दैट वाज अ रियली सॉलिड मूवमेंट। ये इमोशनल मूवमेंट और यही रॉ मूवमेंट्स हमें दिखाती हैं कि बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट कितना ज़्यादा स्कोप रखता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेनिंग मास और स्कोरिंग गुड नंबर्स, गुड पॉइंट्स, नो। ये इमोशंस जो आप इसके अंदर पुट इन करते हो, आप अपना हार्ड वर्क देते हो, अपनी सोल इसके अंदर पुट इन कर देते हो, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। ये है असली बॉडी बिल्डिंग, और इसी तरह से ये चलना चाहिए। तो अब देखते हैं मैन, आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाला जो एथलीट होता है, वो तो हम जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कंटेंडर बन जाता है मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो इस वक्त अगर डियोगो मॉन्टेनेग्रो ये शो जीत चुके हैं, तो क्या आप रायन टेरी के लिए सबसे बड़े कंपेटिटर डियोगो मॉन्टेनेग्रो बन चुके हैं? मैन लगता तो यही है। और रायन टेरी की जो फिजिक है वो मतलब ऐसी नहीं है कि जैसे एरिन बैंक्स को हम देखते थे बहुत ज़्यादा सुपीरियर या बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो।
नहीं, रायन टेरी की एक फिजिक मेंस फिजिक डिवीजन को डिफाइन करती है और उसी तरह से डियोगो काफ़ी अटेनेबल फिजिक कैरी करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रपोर्शंस, काफ़ी अच्छी सिमेट्री। तो एक अच्छी बैटल हमें एब्सोल्युटली देखने को मिल सकती है इन दोनों के बीच में। काफ़ी अटेनेबल फिजिक है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि ओवर द टॉप बिल्कुल ही अननेचुरल सी या फिर ओवर डेवलप्ड जिसके लिए आपको सालों साल अपनी बैक पर वर्क करना पड़ रहा है, नहीं। और बैक की अगर बात होगी तो डियोगो ने यहाँ पर बैक कितनी ज़्यादा इंप्रूव करी है तो आपको दिख ही रहा है। हर एक एथलीट ने इंप्रूव करी है, बट डियोगो को अपनी बैक को काफ़ी इंप्रूव करने के लिए बोला गया था लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में, और वो चीज़ उन्होंने इस थोड़े से पीरियड में करके हमें दिखा दी। तो वही है गाइस, रिजल्ट स्पीक करते हैं और ये आर्नोल्ड क्लासिक इसी तरह से रैप अप हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर क्लासिक फिजिक डिवीजन में वेस्ली विसर्ज जीत गए, उनका भी हार्ड वर्क, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके हमें दिखाई। फिर उसके बाद ओपन डिवीजन में हार्डी चुपन, जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया में एक डिफीट का सामना करा था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करने के बाद वापस आए, और अब ये हम देख रहे हैं डियोगो मॉन्टेनेग्रो की विक्ट्री। हाँ, कॉम्पिटिशन इस लेवल का टफ नहीं था, बिकॉज अगर एरिन बैंक्स होते, ब्रैंडन हेनरिक्सन या फिर ऐसे बड़े बड़े नाम होते बहुत ज़्यादा, तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट यस मैन, उसके बाद भी जो विक्ट्री है वो क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए। आर्नोल्ड क्लासिक जैसा शो, एक प्राइम शो आपने जीत लिया है विथ योर सॉलिड हार्ड वर्क, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड दैट शुड बी कमेंडेबल। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। जल्दी से मैं और वीडियो लाऊंगा जैसे जैसे अपडेट्स आती रहती हैं। वैसे तो अब बॉडी बिल्डिंग फिर से पूरी तरह से राइल्ड अप हो गया है। मिस्टर ओलंपिया के बाद से जो ठंडा हो गया था ना, अब फायर्ड अप हो गया है फिर से। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, एक के बाद एक अमेजिंग शो आ रहे हैं, एक के बाद एक अमेजिंग एथलीट्स की अपडेट्स आ रही हैं। वो सभी कवर करने में बहुत मज़ा आएगा, बट मज़ा तो तब आएगा जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे। तो थैंक यू, बाय बाय।